shepherd treasure. From the second part, at first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened secure behind him on the camel's back. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" Now understand the explanation. कि बाकी जो गवर्नर थे वो उस चरवाहा जो गवर्नर बनाया गया था उसके विरुद्ध वो क्या कर रहे थे, राजा के वो भड़का रहे थे। तो एट फर्स्ट क्या होता है, उसके बाद राजा जब उनके पास जो रिपोर्ट्स दे रहे थे तो राजा ने उनकी रिपोर्ट्स की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं। परंतु राजा जो था वो अन्य गवर्नर की जो बातें वो थी, जो एंडलेस बिना कभी न समाप्त होने वाली जो कहानियाँ बनाते शेपर्ड के बारे में, वो उनको इग्नोर नहीं कर सका, उनकी उपेक्षा नहीं कर सका। अब वन थिंग वाज सर्टेन, अब निश्चिंत एक बात तो थी, द किंग डिस्कवर्ड, अब राजा ने क्या खोजी, द न्यू गवर्नर के डिड कैरी। अब राजा ने क्या देखा कि राजा जो था वो देखा कि नया जो गवर्नर बनाया था शेपर्ड, वो अपने साथ जो है एक लोहे की बनी हुई पेटी जो है हर्ष में अपने साथ रखता था, जहाँ भी जाता उसको साथ ले जाता था। सो इसलिए उसने क्या किया, वन डे न्यू गवर्नर को जो है अपने पैलेस में सम्मन भेजा, उसको बुलाया, और वो फिर न्यू गवर्नर जो था वो कैमल के ऊपर बैठकर आया, और उसे देखकर हर कोई बड़ा खुश हुआ। एवरीवन डिलाइट, जो अन्य गवर्नर बड़े खुश हुए। द फेमस आयरन चेस्ट, मतलब जो उसके बारे में जिन्होंने बताया था, उस आयरन की पेटी के बारे में बताया था, तो अभी उसने अपने हाथ ही रखी हुई थी, और कैमल के साथ वो आया, उसके अपने पीछे रखी हुई थी। देन नाउ द किंग वाज एंग्री, जब उसने राजा ने देखा तो बहुत ही गुस्सा हुआ। ही थंडर, और जोर से बोला, ऐसे गर्जना की तरह बोला, "Why do you always carry that iron chest with you?" कि आप अपने साथ जो है ये आयरन की जो है चेस्ट जो है एक पेटी जो है क्यों रखते हो? What does it contain, इसमें क्या रखा? तो इस तरह क्वेश्चनिंग करता है राजा। From the next paragraph, the governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waiting for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even of the king himself, when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me. But why do you carry with such an ordinary blanket with you? Surely you are governor of the district." The king asked, to which the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new coal cloths." How pleased the king was, and how impressed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of much bigger district that very day. An Iranian's folk tale. Now understand the explanation. जब राजा ने उससे पूछा इसमें क्या रखा है, तो बाकी गवर्नर जो थे वो मुस्कुराए, बहुत खुश हुए। He asked his servant, उसने अपने एक सर्वेंट को बोला कि उसकी जो चेस्ट पेटी जो है उसको लाने के लिए कहा, उसको लाओ। हाउ ईगरली द पीपल, जो लोग थे जो
वो खड़े थे वहाँ पर, जो इंतज़ार कर रहे थे गडरिये के बारे में, उसको फ़ोन कर रहे थे उसको देखने के लिए कि उसमें क्या रखा है, वो सारे खड़े हो गए बड़ी उत्सुकता के साथ। परंतु क्या हुआ, हाउ देयर ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, कि उनकी जो आश्चर्य कैसी थी, एकदम आश्चर्य क्या हुआ उनको कि इवन द किंग ही नो, राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कितना बड़ा आश्चर्य हुआ, वो क्या हुआ कि व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब वो जो पेटी जो थी लोहे की वो खोली, तो उसमें क्या देखा उन्होंने, नो गोल्ड, ना सोना था, ना सिल्वर था, ना चांदी थी, और ना ही गहने थे, कोई ऐसा सोना चांदी नहीं था, कोई ऐसी गहने नहीं थी। बट उस पेटी में क्या था, एक पुराना ओल्ड ब्लैंकेट था, एक कंबल था, वो उन्होंने बाहर निकाला जो देखा। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसको बड़े ही प्राउड के साथ होल्ड कर रहा था वो शेपर्ड जो गडरिया था, और उसने क्या किया, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, ये जो है मेरे प्रिय मालिक, ये मेरा जो है खजाना है, और आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसको सदैव अपने साथ रखता हूँ। परंतु बोला कि भाई डू यू कैरी दिस सच ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, अब क्वेश्चन रेज कर दिया राजा ने कि तुम इस साधारण से जो है एक सिंपल से ब्लैंकेट कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और आप जो है पूर्ण रूप से जो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, राज्यपाल हो। तो देन द किंग आस्क्ड, तो ये बात जो है राजा ने पूछी। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, तो उसमें जो है उस शेपर्ड ने बहुत ही डिग्निटी के साथ, सत्कार के साथ जो है चरवाहे ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, शांति से चुपचाप से एकदम सत्कार के साथ, भाव के साथ उत्तर दिया, और बताया दिस ब्लैंकेट इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा जो है सबसे पुराना जो है मित्र है, ये इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे मेरी जो अभी भी मतलब सुरक्षा करेगा। इफ एनी टाइम योर मेजेस्टी, यदि किसी भी इसमें बोलता है योर मेजेस्टी शुड विश, कि आप जो हैं महाराज, आपकी इच्छा क्या थी कि मुझे एक न्यू क्लॉक्स मीन्स एक दीवार, घड़ी, चेहरा या आभूषण, कि उससे मतलब ये मुझे दूर न कर दे, इन चीज़ों से जो है ये दूर कर सकते हैं, ये मेरे पास यदि ये चीज़ें हुई तो ये मुझे दूर कर सकती हैं, ये मुझे अपना आईना दिखाती हैं। न्यू क्लॉक्स मीन्स यहाँ पर मुझे अपना आईना, चेहरा दिखाती हैं कि मैं पहले कैसा था और मेरा जीवन अभी कैसा, लेकिन मैं अपने उस चेहरे को जो है अपने साथ रखता हूँ कि मेरा जीवन कैसा था, अब मैं चेंज हो गया हूँ, बट मेरा जीवन तो वही जीवन है, मैं उसको अपने साथ रखता हूँ। हाउ प्लीज द किंग वाज, अब राजा उसकी बात सुनकर जो है कितना खुश हुआ। एंड हाउ इम्प्रेस द जज, बाकी जो थे वो जो गवर्नर थे उस बुद्धिमान गडरिये का जो है उस चरवाहे का उत्तर सुनकर जो है वो बहुत ही कठिनाई उलझन में पड़ गए। नाउ दे न्यू, और वे जान गए कि शेपर्ड जो है इंडीड जो है इसमें जो है ये क्या है, एक विनम्र है और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, लैंड में भूमि पर जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और किंग ने क्या किया, उसके बाद जो है उस गवर्नर को जो है एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, उसी दिन उसको जो है बना दिया गया। तो राजा ने उसे क्या किया, पहले से भी बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है एक ऑनेस्ट शेपर्ड के बारे में बताया गया है, उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, read this lesson carefully. Okay, thank you, have a good day.